एक रोशन हफ्ते की सुबह 7 साला तजस्सुस भरी आयशा अपनी वालिदा फातिमा के साथ कालीन पर बैठी हुई थी। आयशा के दिल में नमाज के बारे में कई सवालात थे और आज का दिन सीखने के लिए बेहतरीन लग रहा था। आयशा ने नमाज की अहमियत के बारे में पूछा। फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, नमाज अल्लाह से हमारी खास बातचीत है। ये हमें उससे जोड़े रखती है और उसकी निमतों की याद दिलाती है। जो ही ज़हर की नमाज का वक्त करीब आया, आयशा के वालिद आमिर मुस्कुराते हुए उनके साथ शामिल हो गए। इन्होंने जाए नमाजें करीब करते हुए कहा, नमाज का वक्त हमारे लिए खानदानी वक्त है। फातिमा ने वजू के मराहिल समझाए। हाथ, चेहरा और पाँव धोना जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी की अलामत है। आयशा ने अपनी माँ की हिदायत पर अमल करते हुए वजू किया और हंसते हंसते पानी से हाथ धोए। अम्मी, देखें, मैं बिल्कुल साफ हो गई हूँ, नमाज के लिए तैयार, इसने खुशी से कहा। इन्होंने मिलकर कालीन पर अपनी जाए नमाजें बिछाएं, क़िबला की सिमत रुख किया, जो मक्का में खाना काबा की तरफ है। आयशा ने रुकू और सजदा किया और आहिस्ता से अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फातिमा और आमिर ने मोहब्बत से इसकी रहनुमाई की, हर हरकत और इसके मतलब को समझाते हुए बताया कि नमाज का हर अमल अल्लाह के सामने झुकने और उससे कुर्बत का इजहार है। नमाज मुकम्मल होने के बाद आमिर ने एक मुख्तसर दुआ करवाई, जिसमें इन्होंने अल्लाह से रहनुमाई, बरकत, सेहत और ताकत की दुआ की। कमरे में सुकून और खुशी की फिजा फैल गई। आयशा ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, क्या अल्लाह खुश होता है जब हम नमाज पढ़ते हैं? आमिर ने जवाब दिया, हाँ बेटी, अल्लाह बहुत खुश होता है जब हम उसको याद करते हैं। ये हमें दिल का सुकून और खुशी अता करता है। अपनी बेटी के दिल में मोहब्बत और जुस्तजू देखकर फातिमा ने उसके माथे पर प्यार से बोसा दिया और अपनी बेटी की लगन पर फख्र महसूस किया। इसके बाद इन्होंने दोपहर का खाना मिलकर खाया और नमाज की खूबसूरती पर बात करते रहे कि कैसे ये दिलों को करीब लाती है। दोपहर की धूप में चमकते हुए आयशा ने महसूस किया कि नमाज सिर्फ अल्फाज और हरकत का नाम नहीं, बल्कि ये एक खास लम्हा होता है जो खानदान के साथ बांटा जाता है और अल्लाह से एक पुरअमन रिश्ता जोड़ता है। इस कहानी से सबक, नमाज सिर्फ एक इनफिरादी इबादत नहीं, बल्कि ये खानदान के अंदर मोहब्बत, सुकून और कुर्बत पैदा करने का खूबसूरत जरिया है।